उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है और कह रहे हैं मैं भगवान गोविंद से मिलना चाहता हूँ, कृष्ण मेरा मित्र है। बस भगवान ने सुदामा नाम सुना है सज्जनों, सिंहासन से नीचे कूद गए, प्रिया रुक्मणी को छोड़ दिया, भागने लगे हैं और उनका जो हमारा पीताम्बर है वो गिर गया है, काली कमली गिर गई है मेरे गोविंद की, मोर पंख मुकुट में से नीचे गिर गया है, बगलबंदी खुल गई मेरे गोविंद की, बाजू बंद खुल करके नीचे गिर गई। आवाज लगाते गए, अरे सुदामा, हाँ भैया कृष्ण, हाँ भैया कृष्ण। दौड़े दौड़े आए, सुदामा को देखा, सुदामा को अपनी कौली में भर लिया, अपने श्री अंग से लगाया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान बहुत रोए। सुदामा तेरी ऐसी दशा, देखियो तू पहले क्यों नहीं आया मेरे पास, और काहे दुख पाए पास मेरे क्यों ना आए। क्या बात, क्या अद्भुत प्रसंग है साहब, हमारे हृदय को झकझोरने वाला। मानो भगवान करे सुदामा तू इतनी देर क्यों लगाई, इतना समय तूने क्यों गंवाया, तू पहले मेरे पास क्यों नहीं आया। अरे काहे दुख पाए पास मेरे क्यों ना आए, दिन वृथा ही गमाए मोहि आही को बिलग। अरे काहे दुख पाए पास मेरे क्यों ना आए, दिन वृथा ही गमाए मोहि आही को बिलग। तू पहले क्यों नहीं आया। भगवान रो रहे, सुदामा कह रहे कृष्ण अरे काहे दुख पावे नीरे नैनन बहावे, रोब मत। अरे काहे दुख पावे नीर नैनन बहावे, अरे साप दे के पछतावे तेरी लीला है अपार। अरे साप दे के पछतावे तेरी लीला है अपार, समय समय की है बात हम पढ़े एक साथ, अब भीख मांग खात या में काहे को विचार, अब भीख मांग खात या में काहे को विचार। अंदर चले गए, सिंहासन पर बिठाला सुदामा जी को, चरणों में भगवान गोविंद बैठ गए हैं, रुक्मणी महारानी पंखा झला रही हैं। जय जय। गंगा का जल लेकर के आई हैं, भगवान ने विचार किया इस जल से ब्राह्मण के चरण नहीं धोऊंगा, सो भगवान यहाँ रोने लगे। ऐसे हाल बेबाहेन सो पग कंटक जाल लगे पुने जोए, आए महादुख पायो सखा तुम आए, इतना किते दिन खोई। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान इतने रोए, सुदामा के चरण महाराज पग प्रक्षालन किया, चरण धोए, दिखा कांटों के जाल पुरे हुए हैं, बेवाइयां फटी हुई हैं, बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं, फिर भी सुदामा जी प्रसन्न हैं। मुख से ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके पैरों में इतना कष्ट होगा। और एक शायर कहता है जिनके होठों पर हंसी, क्या बात, जिनके होठों पर हंसी पैरों में छाले होंगे, अरे वही तो गोविंद तुझे ढूंढने वाले होंगे, वही तो गोविंद तुझे ढूंढने वाले। पैरों में छाले, मुख पर प्रसन्नता, इससे ज्यादा बड़ा भक्त और भगवान का कौन हो सकता है। बचपन की बातें हो रही हैं। अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात्, समाव्रतेन धर्मज्ञ भार्योडा सदृशी नवा। क्यों भैया सुदामा विवाह हो गया तुम? हाँ लाला,
विवाह है गयो। अरे भाभी को नाम कहा है? बोले सुशीला नाम है तेरी भाभी को। तो मेरी भाभी ने कछु मेरे ताई भेजो है कछु खावे पीवे को सामान। सुदामा माँ बोली ले राजा महाराजा है गयो। अब वो या खावे की परी। पीतमपुरा में कोठी है, तरुण में कोठी है, राजधानी में कोठी है, अशोक विहार में कोठी है। अब वो या खावे की परी। भगवान कह रहे छोड़ो वृथा की ये बात, पंडिताई क्यों दिखात। अरे कछु लायो सौगात, भाभी भेजी सो दिखाय। वह मोकुअत प्यारी याद करे जो हमारी। अरे कैसे रहे सो बेचारी, कछु हमको सुनाए। मेरी भाभी ने मेरे ताई कुछ भेजो है। अब सुदामा मन में सोच रहे अरे तू है द्वारका नरेश, मेरो साधु को शोभेश। तू है द्वारका नरेश, मेरो साधु को शोभेश। तेरी भाभी को संदेश लागे कहत मिलाज। बाप धरी कहा भेंट, जाको भरे नए पेट। अरे दरिद्र की चपेट संग ताहि लायो आज। अरे दरिद्र की चपेट संग ताहि लायो आज। अब वो पोटली है ना, पोटली। अब सुदामा जी ने अपनी कांख में ऐसे दबा रखी। अब एक चीर पीछे लटक रही। भगवान की नजर पड़ गई वो चीर। भगवान ने वो चीर पकड़ी। भगवान खींचे चीर, भगवान खींचे और सुदामा भींचे। भगवान खींचे और सुदामा भींचे। सुचैल खंडन तानबद्धा। परीक्षित वह कपड़ा गला हुआ था, फट गया। सो कुछ चावल तो बिखर गई और कुछ चावल भगवान के हाथ आ गए। और एक मुट्ठी चावल मेरे गोविंद ने अपने मुख में डाली और बोले मैंने अपने मित्र को एक लोक की संपत्ति दान में दे दी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय जय। बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं बेटी प्लीज, व्यवस्था खराब हो जाएगी। यह चावल कल हवन के समय आपको प्रसाद रूप में दिए जाएंगे। सब बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। दूसरी मुट्ठी चावल मेरे गोविंद ने अपने मुख में डाले और बोले मैं अपने मित्र को 2 लोक की संपत्ति दान में देता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे ये भगवान का भोग लगा हुआ चावल। बोलो जय श्री कृष्ण। और तावत श्री जगरे तत्परा परमेष्टना। और तीसरी मुट्ठी चावल मेरे गोविंद ने मुख ऐसे लिए और मुख में डालने वाले थे। उसी समय रुक्मणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया। तावत श्री जगरे तत्परा परमेष्टना। महाराज अब वो हाथ क्यों पकड़ा ये नहीं लिखा है भागवत में। ये हाथ बैठे रहो। हाथ पंडित जी के नाम कर दोगे, पर ये भाव नहीं। कहा महाराज ये सारे चावल आप कैसे पाओगे? अरे ये 16,108 रानी हैं, तुम्हारी संतान हैं, बेटी भी हैं, बेटा भी है, प्रसाद रूप में। अरे ब्राह्मण का भोग लगा हुआ और ये ब्राह्मण प्रसाद लाए और प्रभु आपने इसका भोग लगा लिया तो ये तो प्रसाद बन गया। पर भगवान फिर भी शांत नहीं हुए। भगवान को क्रोध आ गया। अरे रुक्मणी तूने दान करने में रोक लगाई है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। द्वारका में तेरा मंदिर हो सकता है, द्वारका में तेरी पूजा हो सकती है, लेकिन द्वारका के बाहर तेरा ना तो कहीं पूजा होगी और ना तेरा कहीं मंदिर बने। ये भगवान ने श्राप दिया रुक्मणी को। द्वारका में रुक्मणी की पूजा होती है, बाहर तो महाराज कहीं हमें वृंदावन में आ जाओ, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। द्वारका में तो होती है। अब महाराज प्रभात कालीन वेला हुई और इधर उससे पहले जिस समय भगवान ने चावल खाए हैं ना, वही समय विश्वकर्मा को भेज दिया सुदामापुरी वृंदापुरी। और जाकर के विश्वकर्मा ने देखा वह सुशीला एक झोंपड़ी में और टूटी सी खटिया पर लेटी हुई है, कृष्ण नाम जप कर रही है, माला हाथ में है, कृष्ण का नाम जप कर रही है।
विश्वकर्मा ने जाकर के अपने सेवकों को आदेश दे दिया और कहा, हटो पंडितानी, यहाँ से हटो हटो। बोले क्यों? बोले जेसीबी आ गई है। अरे क्या करोगे जेसीबी का? अरे यहाँ नींव खुदेंगी। किसी लिए? बोले यहाँ बिल्डिंग बनेगी, कोठी बनेगी। बोले किसका ऑर्डर है? बोले द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का आदेश है, यहाँ महल बनाया जाएगा। हटो। सुशीला बोली सुनो, कृष्ण ने आदेश दे दिया कोई बात ना, पर मेरा महल बाद में बनेगा। बोले और? बोले जिन घरों में से जाकर के मैं 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई हूँ, पहले उनका महल बनाओ, पहले उनका महल बनाओ, मैं तो अपना महल बाद में बनवाऊंगी। सज्जनों, इसका मतलब क्या है? बोले जिसने जहाँ दान दिया है धर्म कार्य में, भगवान पहले उनके ऊपर कृपा करते हैं। चाहे तुम्हारा 1 रुपया कथा में लग जाए, किसी धर्मशाला में लग जाए, कहीं धर्म कार्य में लग जाए, भगवान पहले उस दान देने वाले का महल बनाते हैं। महाराज कहते हैं जिन घरों में से 4 मुट्ठी चावल मिले थे, भगवान ने सबसे पहले उनके महल बनवाए और फिर बाद में सुदामा जी का महल बना है। और फिर सुदामा जी आए हैं। सुदामा जी अपनी झोपड़िया भूल गए। अब झोपड़िया तो थी ना वहाँ। हे भगवान, कृष्ण प्रणामी मंदिर तो वही है, पेड़ भी वही है, पर ये कहाँ फिर झोपड़िया नजर आ रही? झोपड़िया में पड़ी मेरी डुकरिया। मैं तो पीछे तो कोई झोपड़िया हुए ले गए, डुकरिया हुए ले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे कहाँ गए परिवार का करी गिरधारी, मेरे कहाँ गए परिवार कहा करी गिरधारी। सुंदर सुंदर महल देख के पंडित जी घबराए, सुंदर सुंदर महल देख के पंडित जी घबराए। अरे किस राजा ने कब्जो कियो सुंदर महल बनाए, किस राजा ने कब्जो कियो सुंदर महल बनाए। मेरी कहाँ गई घरवारी, कहाँ करी गिरधारी, मेरे कहाँ गए परिवारी, कहाँ करी गिरधारी। जय हो, कुर्सी पे बैठा। हरे बोल। जय हो प्यारे। खड़े हैं सेवक खड़े हथियार नवारे, चारों ओर खड़े हैं सेवक खड़े हथियार नवारे। अरे हाथी घोड़ा देख सुदामा कांपे डर के मारे, हाथी घोड़ा देख सुदामा कांपे डर के मारे। मेरी कहाँ गई घरवारी, कहाँ करी गिरधारी, मेरे कहाँ गए परिवारी, कहाँ करी गिरधारी। अरे अपने पद को देख सुशीला निकल महल से आई, अपने पद को देख सुशीला निकल महल से आई। बड़े प्रेम से करी आरती कहे चरण अकुलाई, बड़े प्रेम से करी आरती कहे चरण अकुलाई। हरि कृपा भई ऐसी भारी, कहाँ करी गिरधारी, कहाँ गई परिवारी, कहाँ करी गिरधारी। जय हो, हरि बोल। आहा, हरि बोल।
कहे सुदामा प्राणन प्यारी कैसे आनन छाए, कहे सुदामा प्राणन प्यारी कैसे आनन छाए। बोली सुशीला हर सेवक ने वही दिन महल बनाए, बोली सुशीला हर सेवक ने वही दिन महल बनाए। निज चन पे जाऊं बलिहारी का करी गिरधारी, मेरे कहा गए परिवार कहा करी गिरधारी। आहा, महाराज महल के मुख्य दरवाजे पर सुदामा जी पहुँचे हैं। सुशीला को पता लगा है, आरती की थाली लेकर के आई हैं। पतिव्रता पतिम दृष्टा प्रेमोत्कंठा सुलोचना, पति की दशा को देखा कंठ रुध गया। महाराज तुम्हारी ये दशा, जैसे कि वैसे चले आए। बोले हाँ देवी, पर ये महल भवन ये क्या है? बोले जादन आ गई, ठाकुर जी ने उसी दिन बना दिए। अच्छा ये कृष्ण बड़ा दयालु है? बोले हाँ महाराज। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान के बन कर के देखो, भगवान के कार्य में जाकर के थोड़ा आप अपना धन लगा कर के देखो, भगवान की सेवा करके देखो। भज सेवायाम धातु से यह सेवा, भज सेवा, इससे ही भजन बना है। भगवान का भजन करके देखो। भगवान देने में कंजूसी नहीं करते। बहुत लोग कहते हैं महाराज क्या बताएं भगवान की हमारे ऊपर आजकल दया कम हो रही है। मैं कहता हूँ भगवान की दया कभी कम हो नहीं सकती। दया का उल्टा कर लो। तुमने याद नहीं किया होगा भगवान को, इसलिए भगवान दया नहीं कर रहे हैं।